अभिषेक मिश्रा का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अब पीएम के नामांकन से पहले, चूंकि पीएम के कई कार्यक्रम है, पहले तो वो भी सिलसिलेवार आप बताएं और कितनी सजी धजी हुई है वाराणसी। देखिए, बिल्कुल राजीव, मौका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नामांकन नहीं है और जैसा हमने देखा भी प्रधानमंत्री ने इस रिश्ते को बताया है एक प्रत्याशी के तौर पे नहीं, गंगा के बेटे, और इस पवित्र भूमि पर जिस तरीके से 10 साल का उनका नाता रहा उसका वर्णन वो कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज इस दिन को एक नामांकन के तौर पे नहीं बल्कि उनकी यात्रा के 10 साल के पड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जिस तरीके से यहाँ पर घाट पे पूरी तैयारी की गई है। कार्यक्रम की जैसे बात करें तो लगभग 9 बजे उनकी मौजूदगी यहाँ इसी घाट पे होगी, दशाश्वमेध घाट पर, जहां पर पुरोहितों द्वारा पूजन करवाया जाएगा। मां गंगा का पूजन होगा। किसी शुभ काम के पहले करने की इसकी महत्वता बताई जाती है। वो आचमन करेंगे और उसके बाद में ये क्रूज जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, इस पर सवार होकर के 80 घाट की तरफ जाएंगे। इस क्रूज की प्रासंगिकता इसलिए भी है क्योंकि गंगा विलास क्रूज के की शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही की थी, जो कि इस गंगा की धारा पर बनारस से शुरू होकर के असम के डिब्रूगढ़ से होता हुआ जाता है। यानी कि इस पर्यटन के तौर पर भी देखें तो गंगा की अविरलता कैसे पूरे दुनिया तक पहुंच रही है उसका भी प्रमाण ये क्रूज देता है। इसके बाद प्रधानमंत्री काशी के काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे जहां पर उनको दर्शन करना है और उस दर्शन के बाद में 11:40 पर महत्वपूर्ण वो अभिजीत मुहूर्त है जब वो नामांकन करेंगे। नामांकन के बाद एक और महत्वपूर्ण बैठक होनी है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर तमाम बड़े कार्यकर्ताओं के साथ तमाम बड़े जो नेता है वो पहुंचेंगे और बनारस में किस तरीके से चुनाव में पूरी तैयारी हो रही है उसका भी एक आकलन, उसका भी एक लबोलबाब जरूर दिखाने को उस बैठक में मिलेगा। तो ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन आज जो काशी है वो इसी बात को लेकर के आतुर है क्योंकि कल 5 किलोमीटर के रोड शो में प्रधानमंत्री ने BHU से लेकर के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक जनता का अभिवादन किया, उस रिश्ते को बताया और आज उसी की तस्दीक कहीं ना कहीं नामांकन करेगा। बिल्कुल, हमने अभी वो वीडियो दिखाया भी, अभी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका काशी से कैसा जुड़ाव है उसके बारे में बताते हैं, कितनी इन 10 सालों में काशी बदली है उसके बारे में बताते हैं और 10 साल पहले कैसी थी काशी उसका भी जिक्र करते हैं। हमारे सहयोगी पौलमी भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनका सीधा रुख करते हैं। पौलमी, आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? और आज एनडीए के सदस्य भी बताया जा रहा है कि वहां पर रहेंगे, सियासी दिग्गजों के जमावड़े को किस रूप में देखा जा रहा है? एक तरह का एक ये शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा जो एनडीए के सारे जो नेता हैं, जो भाजपा के स्टेट्स के जो मुख्यमंत्री हैं जो यहाँ पहुंचेंगे, उनके जो साथ जो अलायंस में है, जैसे कि महाराष्ट्र की ट्रेजेडी के बाद हम देखेंगे कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार यहाँ पहुंचते हैं कि नहीं, पर उनका आना तय है। निफू रियू, कॉनराड सांगमा, ये सारे अलायंस पार्टनर्स हैं। नीतीश कुमार वो भी पहुंचेंगे यहाँ पर। बिहार से जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और बाकी सारे जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो यूपी से योगी आदित्यनाथ तो होंगे ही वहां पर, दूसरे बीजेपी रूल स्टेट से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से सारे जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ का रुख करेंगे। भजनलाल शर्मा राजस्थान से वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ की तरह इससे देखा जा सकता है। जैसे कि मेरे सहयोगी बता रहे थे कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक बैठक होनी है, तो नामांकन के बाद सीधे प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। वहां पर ये एनडीए की एक बैठक होगी जो कि एक औपचारिक, एक ऑफिशियल बैठक नहीं है, थोड़ी एक इनफॉर्मल सी मीटिंग है क्योंकि सारे ये जो नेता है देश के हर कोने से पहुंच रहे हैं बनारस, तो उनके साथ प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, कुछ समय बिताएंगे। शायद वहां पर भोजन का भी आयोजन होगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री अपनी अगली रैली, जो पहली रैली है दिन की, उसके लिए निकल जाएंगे जो 3:30 बजे दोपहर में होगी।